हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कैनेडियन विंटर्स पे, और इसलिए भी क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं कनाडा जब आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो वेदर रिलेटेड होता है, क्योंकि कनाडा का क्लाइमेट जो है इट इज़ वन ऑफ द हार्शेस्ट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड। और बीइंग इन द नॉर्थ तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की वजह से भी आपको ये मालूम होगा कि यहाँ जो है वो टेम्परेचर्स आम जो आपके बाकी ममालिक हैं उनसे बहुत ज़्यादा विंटर्स में नीचे जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज़ में भी रहते हैं, अगर आप लाहौर में रह चुके हैं, इस्लामाबाद में रह चुके हैं, या आप इंडिया पाकिस्तान में कहीं भी आप नॉर्थ में रह चुके हैं और आप कोल्ड से वाकिफ़ हैं, दिस कोल्ड बाय द वे इज़ वेरी डिफरेंट। इट इज़ वेरी डिफरेंट इन द सेंस कि एक तो इसमें विंड चिल का फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है, तो वो भी एक चीज़ है जो कि हमें यूजुअली नहीं पता होता। और बाकी ये चीज़ है कि ये टेम्परेचर जो है ये आपका कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी विंटर्स यहाँ पे अच्छे खासा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, राउंड अबाउट 6 to 7 months ईजी। अच्छा गाइज, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही हो तो आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि दिस कीप्स अस मोटिवेटेड, ताकि हम इस तरह का कंटेंट और प्रोड्यूस करते रहें। दूसरा, सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट डालें। इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं पर्टेनिंग टू हाउ टू सेटल इन नॉर्थ अमेरिका, कमिंग टू कैनेडा, सेटलिंग इन कैनेडा, इमिग्रेटिंग टू कैनेडा, लाइफ इन कैनेडा एंड नॉर्थ अमेरिका, सो ऑल अराउंड दैट। हम लोग मूव किए थे कैनेडा like 7 years back. We've lived there for 5-6 years, and then we've also moved to US as well, so we have a lot of experience moving across North America, immigrating here, so we share all these experiences here. Now let's get rolling back into this video. अच्छा, इसमें होता है कि लोग बहुत डरते भी हैं कि यार कनाडा इसलिए नहीं जाना क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होगी और विंटर बहुत बुरा होगा। विंटर बुरा होता है पर विंटर मैनेजेबल है, और मैनेजेबल इस वजह से है। मैं एग्जांपल उन लोगों को ये भी देता हूँ कि मैं खुद एक ठंडे इलाके से बिलोंग करता हूँ, ओरिजिनली पाकिस्तान में, और वहाँ जब ठंड होती है, हालांकि इतनी ठंड कभी नहीं होती जितनी यहाँ कनाडा में होती है। कनाडा में -35 तक टेम्परेचर चला जाता है कभी कभी, और विंड चिल के साथ तो थोड़ा और भी ज़्यादा होता है। और विंड चिल भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे कि विंड चिल से क्या मुराद है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमको रिलेट नहीं करते बैक होम। तो कहने का मकसद ये कि जिस ठंडे इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ उसका मिनिमम टेम्परेचर जाता होगा -10 तक इन अ वेरी वेरी कोल्ड नाइट और कोल्ड डे। बट वहाँ की जो ठंड है वो ज़्यादा पेनफुल होती थी, इसलिए बिकॉज वहाँ वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती जो टेक्नोलॉजी यहाँ एग्जिस्ट करती है। या घर ऐसे फॉर इंस्टेंस, एक टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि जो घर हैं वो सेंट्रली हीटेड हैं कनाडा में। तो आपको जब तक आप घर में हैं, आपका सेंट्रल हीटेड सिस्टम वर्क कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कितनी ठंड है। जबकि जहाँ से मैं बिलोंग करता था, या जिन शहरों से जिस तरह बतूल भी बात करिए, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की, या फॉर दैट मैटर इंडिया में भी नॉर्थ में ऐसे इलाके होंगे जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, सेंट्रली हीटेड नहीं है, या कपड़े जो हैं वो इतने अच्छे या लेयर्ड नहीं हैं। तो उधर जो है वो कम टेम्परेचर, मतलब कम ठंडे टेम्परेचर में भी ज़्यादा ठंड लगती है, वर्सेस कनाडा में आपको फील भी नहीं होता। आपकी गाड़ी जो है वो आप पहले से ऑन कर लेते हैं, वो गर्म हो जाती है। घर आपका सेंट्रली गर्म है, आप बिस्तर से निकलते हैं, आपको कोई फील नहीं होता। यू जस्ट रन इनटू योर कार, यू सिट इन योर कार आपकी गर्म है, एंड देन यू मूव अबाउट। हाँ, चैलेंज उन लोगों को होता है प्राइमरीली जिनका कम्यूट हो थ्रू ट्रेन, उनको थोड़ा ट्रैवल करना हो, तो उनको थोड़ा सा करना ये चाहिए कि व्हेन दे कम हेयर वो थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें कि यार हमारा कम्यूट कहाँ है, कितनी दूर हम होंगे, ट्रेन स्टेशन कितना दूर है, बिकॉज ये सब कंसिडरेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, जो मुझे पर्सनली जो पेनफुल लगती है चीज़ कनाडा की कोल्ड की, वो है एक्सेसिव स्नो। और उससे होता ये है कि रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, या सब पूरा शहर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। मगर वो स्नो स्टॉर्म में ज़्यादा होता है यूजुअली। वैसे अगर आप देखेंगे कि फ्लरीज हम जिन्हें कहते हैं, वो लाइट स्नो को ये फ्लरीज बोलते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि जब हल्की बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि दे आर वेरी प्रॉम्प्ट, जो यहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ऑन्टेरियो की और बाकी भी जितने प्रोविंसेस हैं, दे कम टू द रेस्क्यू राइट अवे। तो वो सुबह सुबह जो है वो बिफोर द ट्रैफिक स्टार्ट्स, वो सड़कों पे, हाईवेज पे स्पेसिफिकली वो जो है वो सॉल्टिंग करते हैं, सॉल्ट डालते हैं ताकि गाड़ियाँ स्किड ना करें। और बाकी भी जो इंटरनल रोड्स हैं उन पे भी आप देखेंगे कि वो आके जो स्नो प्लावर्स हैं वो आके सड़कें साफ करना शुरू कर देते हैं अगर हैवी स्नोफॉल होती है। तो ये बेसिकली चीज है। ट्रू, बट उसका भी पेन जो है आपको एक दिन का पेन आपको लेना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू स्लोइंग डाउन आपका कम्यूट वगैरह सब। तो यूजुअली होता ही है कि यहाँ कंपनीज बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मोस्ट ऑफ देम, और वो फिर आपको एक स्नो डे अलाउ कर देती हैं, इसमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो अगर आप ये मैनेज कर लें थ्रू द स्नो, अपना कम्यूट या अपनी जो भी आपका बाहर का काम है,
लाइफ अदरवाइज बहुत पेनफुल होती नहीं है विद रिगार्ड्स टू द कोल्ड एंड ऑल। अब ऑब्वियसली आपकी वो लाइफस्टाइल नहीं रह सकता जो कि आपका कोई समर का लाइफस्टाइल होगा जिसमें आप बीच पे जा रहे हैं या फन कर रहे हैं। सो उस पर हम सारी ये बातें करेंगे कि विंटर के इर्द गिर्द आपको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू हैव अ हैप्पी लाइफ इन कनाडा। क्योंकि जिस तरह बतूल ने कहा कि विंटर छोटे नहीं है यहाँ, विंटर कम से कम 6 महीने स्पैन करते हैं। सो यू रियली हैव टू एडजस्ट योर लाइफस्टाइल ताकि आप वो 6 महीने जो है वो बिल्कुल डिप्रेस ना रहें और पेन में ना गुजारें। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ बेरोज मेंशन करना चाहूँगी कि जो लोगों को डर होता है ना कि हम एक गर्म इलाके से आ रहे हैं, और ज़्यादातर आपका जो साउथ एशिया है वो प्रिडोमिनेंटली जो है वो ट्रॉपिकल है या गर्म है, तो यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से तो वो गर्म ही कंसिडर किया जाता है, वहाँ की विंटर्स भी। तो अब जब आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आपको सबसे ज़्यादा ये डर होता है कि ओ माय गॉड मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, या ये मुझसे बर्दाश्त होगी ठंड या नहीं होगी, या मैं बीमार हो जाऊँगा या बीमार हो जाऊँगी। तो बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो आपकी एक्लिमेटाइज्ड हो जाती है आप जहाँ भी जाते हैं। और ये वर्ड हमने आके भी कनाडा में सीखा बिकॉज हमें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। और फिर लोगों ने हमसे कहा कि अच्छा आर यू एक्लिमेटाइज्ड। एक्लिमेटाइज्ड द वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि आपकी बॉडी जो है वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ये अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत दी है कि वो आपको एडजस्ट कर लेती है आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से, बट इट टेक्स टाइम। तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप लैंड किया है आपने सितंबर में, तो बाय द टाइम विंटर स्टार्ट होगी और आपकी फर्स्ट विंटर है तो आपको प्रॉब्ली थोड़ा सा रफ होगी, लेकिन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स इवेंचुअली योर बॉडी विल गेट यूज्ड टू इट, और सेकेंड विंटर में आपको फील भी नहीं होगा। बल्कि अक्सर तो लोग एक दूसरे से ये बात करते हैं कि ओ द विंटर लास्ट ईयर वॉज वेरी हार्श, जब वो पहले साल आते हैं, और इवेंचुअली दे गेट यूज्ड टू इट, तो वो उनको इतनी हार्श विंटर्स नहीं लगती। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी कि जब हमने पहली बारी लैंड किया था कनाडा, जब हम इमिग्रेट कर रहे थे, हमने Jan 13 को लैंड किया था, 13th of January 2017, और जनवरी जो है वो विंटर मंथ है, वन ऑफ द विंटर मंथ्स। तो उसमें हुआ ये था कि वी डिसाइडेड कि हम जिस होटल में रह रहे हैं उसमें हमने रात गुजार ली थी, और नेक्स्ट डे वी डिसाइड कि हम जरा मॉल का चक्कर लगाएंगे। मॉल वाज वॉकिंग डिस्टेंस, लाइक इट वुड बी हार्डली 10 मिनट वॉक। हमने बच्चों के साथ वॉक करनी थी, हमने कहा इट वुड बी नाइस टू वॉक। अच्छा, मैंने टेम्परेचर चेक किया ऑन माई ऐप ऑन माई मोबाइल एंड आई रियलाइज कि टेम्परेचर ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, बट हमने ऐसी ठंड देखी हुई, हमने यूरोप में भी ऐसी ठंड देखी हुई। इट वाज आई थिंक समवेयर अराउंड -15 और समथिंग, व्हिच इज प्रीटी कोल्ड, बट नथिंग दैट आई हैवंट सीन बिफोर। हमने सोचा कि हम लेयर अप करके, और मतलब हम जैकेट्स तो थी हमारे पास, जैकेट्स नहीं, वो स्वेटर, बल्कि स्वेटर रखे हुए थे जो खैर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते यहाँ, बट स्वेटर्स थे और कुछ और नीचे जो है वेस्ट वगैरह पहन के we stepped out. Hardly we walked, I think, for 2 minutes, and then we realized it's not possible. मतलब इस स्पीड के साथ इस वॉक में मॉल नहीं पहुंचा जाएगा। we could see the mall in front of us, but it was so cold. और उसमें फिर मैंने कहा यार, मैंने टेम्परेचर देख के निकला हूँ, that it wasn't this killing. What happened? और वहाँ हमारी लर्निंग हुई कि एक टेम्परेचर कहलाता है जिसको कहते हैं विंड चिल। सो अगर आपका टेम्परेचर 15 है, वो एग्जैजरेटेड तरह से आपको फील होता है अगर विंड भी चल रही हो। आप उसमें अगर ऐप, जो भी वेदर ऐप्स हैं, उसमें जब आप टेम्परेचर देखते हैं तो अब आप स्क्रॉल करते हैं फर्दर डाउन, तो हर ऐप को ऑब्वियसली डिफरेंट आपको वो विजुअल्स दिखाता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं फील लाइक, वो लिखा होता है व्हाट इट फील्स लाइक। तो बेसिकली अगर आपका एक टेम्परेचर, आपको यूजुअली बाय द वे कनाडा में जस्ट इट्स इन सेल्सियस, यानी सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर होता है, नॉट इन फ़ारेनहाइट, बिकॉज हर कोई फिर उसी तरह से बात कर रहा होता है, विच इज़ डिफरेंट इन द US। तो होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल बेरोज ने कहा -15 वो अगर दिखा रहा है, तो -15 टेम्परेचर होगा नहीं, इट वुड बी समवेयर in like depending could be -20, yeah, could be -20 or -18, whatever, जो feel like है उसका, यानी कि जो आपको फील होगा it would be way lower, यानी वो आपको और ज्यादा नीचे फील होगा टेम्परेचर, जिस बिकॉज वो जो हवा है ना, विंड चिल जिसको हम कहते हैं, वो उसको टेम्परेचर को फर्दर रिड्यूस कर देती है। हाँ, तो मुझे तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज कि जो मैंने रीड करके गया हूँ ऑन माई ऐप, द कोल्ड आउटसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। बट एनीवेज, इस वीडियो का मकसद यही है कि हम बताएं कि ये जब इस तरह की ठंड आती है तो अपने लाइफस्टाइल में आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए ताकि आप इस विंटर को हंसी खुशी गुजार सकें। और हमारे साथ यही हुआ है। पहला विंटर वाज अ सैड crying winter, and after that it was like full of laughters and fun, and rather we started looking forward to winters. थोड़ा challenge ये होता है, it just expands too much, कभी कभी आप बोलते हैं यार बस बहुत लंबा हो गया, but there are moments when you really enjoy winter just by adjusting that lifestyle. तो अब let's talk about that lifestyle changes.
तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी जो क्लोथिंग है यानी जो आपकी ड्रेसिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है कि जब हम साउथ एशिया से आ रहे होते हैं, हम अपना सारा सामान अक्सर लेके आ रहे होते हैं, मिडल ईस्ट से भी जो लोग आ रहे हैं वो अपना सारा सामान लेके आ रहे होते हैं। अक्सर आपको ऑब्वियसली हम प्रिपेयर्ड तो होते हैं, हम अपने साथ वुलन स्वेटर्स, कैशमीर स्वेटर्स, हम काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, शॉल्स और टोपियाँ और ग्लव्स एंड ऑल दैट, और साथ साथ फिर हम अपनी जैकेट्स भी लेके आते हैं। और वो जैकेट्स जो कि हमने बैक होम खरीदी हैं, या इवन फॉर दोज पीपल लिविंग इन द मिडल ईस्ट, आप अगर मिडल ईस्ट के भी कुछ ब्रांड्स की जैकेट्स लेके आ रहे हैं, दे वोंट वर्क हेयर। इवन अगर आप यूरोप से आ रहे हैं, दे ऑल्सो वोंट वर्क हेयर। और उसका रीजन ये है कि कनाडा की जो कोल्ड है, बिकॉज ऑफ द विंड चिल, यू नीड एक्स्ट्रा लेयर इन द जैकेट। और जैकेट की एक सर्टन क्वालिटी है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं डक डाउन। और उसमें अगर आप किसी से भी पूछें यहाँ पे कनाडा में, तो वो आपको कहेगा अच्छा ये जैकेट तुमने जो पहनी हुई है इसमें डाउन है। और डाउन का मतलब जो है वो ये है कि वो एक फेदर है, जो यहाँ पे एक बर्ड जिसे हम यूजुअली देखते हैं, अक्सर नज़र भी आती है, वो गूज है, उसका डक डाउन फेदर है जो कि इन जैकेट्स में यूज़ होता है। और ये कनाडा में या इस तरह के जो भी आर्कटिक और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यूएस में, जो जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे ये जैकेट्स इजीली अवेलेबल होती हैं। बट ऑब्वियसली दे आर नॉट अवेलेबल इन द मिडल ईस्ट, नॉट ईजिली। आई डोंट मीन टू से कि नहीं है, बट दे नॉट ईजिली अवेलेबल। अगर आपको मालूम है कि कोई डक डाउन बेच रहा है बैक होम भी, या फॉर एग्जांपल अगर आप मिडल ईस्ट से ला सकते हैं तो ग्रेट, लेकिन बेटर है कि आप वो यहाँ से आके जैकेट्स खरीदें। जब आप लैंडिंग करते हैं और जब विंटर आने वाला होता है तो यू लुक फॉर डील्स एंड यू गेट दोज जैकेट जिसमें डक डाउन हो। अब उसकी परसेंटेज वेरी करती है। देयर सर्टन ब्रांड्स जो कि हम यहाँ पे चैट में लिख देंगे, जो कि पॉपुलर हैं, अफोर्डेबल भी हैं, और you can easily purchase them. A lot of times अगर आप for people who cannot afford, I would always say कि there are options जिसमें कि for example Value Village या इस तरह की भी options हैं जहाँ से जाके आप try कर सकते हैं जैकेट्स के कौन सी brands are suitable, और usually आपको उन जगहों से भी ये डाउन जैकेट्स मिल सकती हैं। अब उसमें ये होता है कि जब आप डाउन जैकेट पहने होते हैं तो आपको लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये फेदर आपको प्रोटेक्ट करता है और ये आपको वार्म रखता है। तो उसमें ये नहीं है कि आपने जिस तरह देखा है बैक होम हमने मफलर भी लगाया हुआ है और स्वेटर्स भी पहने हुए हैं और मल्टीपल लेयर्स पहनी हुई हैं, इसमें जैकेट वुड बी ओके। अक्सर लोग ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोल्ड इन द विंटर दे प्रेफर टू वेयर स्वेटर्स वगैरह या कार्डिगन्स इनसाइड, लेकिन जैकेट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड ऑन टॉप, और कोई लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, ग्लव्स हो गए या हैट्स हो गई, या जो जैसे बच्चों के लिए मिटन्स हो गए, ये, या जूते फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से लें तो ज़्यादा बेटर है। जूते फॉर एग्जाम्पल स्नो बूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको विंटर से पहले लेने होंगे, बिकॉज इन एनी केस चाहे आपका कम्यूट हो या ना हो, आप बाहर स्टेप आउट करेंगे और जब बर्फ़ होगी तो दीज शूज़ हैव अ रियली गुड ग्रिप। और उसमें ये होता है चाहे आपके पास नॉर्मल बूट्स हों भी, तब भी आपको स्नो बूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उसमें ये कि यू डोंट वांट टू स्लिप, और एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन, स्पेशली विंटर में। लोग जो है वो ब्लैक आइस हो जाती है, या अक्सर स्लिपरी सर्फेसिस पे लोग यहाँ पे गिर जाते हैं या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इट्स बेटर टू अवॉइड देम। और उसमें फिर ये कि आप स्नो बूट्स, अच्छे स्नो बूट्स में आप इन्वेस्ट करें। और जैकेट्स में बेरोज, वुड यू लाइक टू कमेंट अबाउट हाउ लाइक एक यूजुअली, अच्छा इसमें लेट मी ऐड के जो मैं अमूमन लोग एडवाइस करता हूँ, ये कहता हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह आप काउंट करें जैकेट को। ये उस तरह नहीं है कि आप फैशन के तौर पे आपने कहा कि यार मैं 2-3 जैकेट्स ले ली या हर साल लूं, एंड डोंट सेव मनी ऑन दिस। लाइक ऑब्वियसली गेट द राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ के अच्छी डील पकड़ें, पर उसमें ये नहीं करें कि यार मैं किसी तरह पैसे बचा के सस्ती चीज़ ले लूँ या जो मेयारी ना हो या जो अच्छी क्वालिटी की ना हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एज एन एडल्ट, क्योंकि एज एन एडल्ट आप वो जैकेट जो है कम से कम 5 से 8 साल और मे बी इवन मोर 10 साल तक उसको चला सकते हैं, डिपेंडिंग आपका उसका यूज़ कैसा है। पर उसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो वन टाइम हो, आपको प्रोटेक्ट रखे, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और जिस तरह बतूल कह रही है, एक बार ही आपने अच्छी जैकेट ले ली जिसको आप पहनेंगे तो नीचे आपको और डबल ट्रिपल लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यू आर प्रीटी गुड, यू कैन जस्ट वेयर अ टी शर्ट एंड हॉप ऑन अ जैकेट ऑन टॉप और you're गुड। अमूमन होता ही है कि बच्चों के लिए लोग थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों का साइज़ चेंज होता रहता है। यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन एन एक्सपेंसिव जैकेट फॉर द किड्स, जो कि बस साल बाद जो है वो आपको फिर इवेंचुअली डिस्कार्ड करनी पड़े। सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी ऑल्सो वर केयरफुल कि हम बच्चों के लिए बहुत एक्सपेंसिव ना लें। सो बच्चों के लिए हम करते थे कि ज़्यादा लेयरिंग कराते थे उनको,
खुद चूंकि हमने अच्छी इन्वेस्टेड जैकेट्स ली थी बिकॉज हमको पता था उनको लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं और उसका एक अच्छा रिटर्न निकलेगा, तो हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. सो दैट्स वन थिंग. बट बच्चों के लिए भी जो जैकेट्स हैं, जो ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, दे आर वेरी गुड बाय द वे. और वो कॉस्ट को हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे बड़ी अच्छी मिल जाती हैं. यू कैन गो फॉर कोलंबिया, जो बहुत अफोर्डेबल जैकेट्स हैं. अगर फॉर एग्जांपल वो भी आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो इन दैट केस आप मार्केट प्लेस से ले सकते हैं, जिसपे कि कनाडा में, बाय द वे, कनाडा हैज़ अ ह्यूज फेसबुक मार्केट प्लेस कम्युनिटी, जिसमें अक्सर बहुत अच्छी क्वालिटी में अच्छे, आप कह सकते हैं वेरी नाइसली यूज्ड आपको आइटम्स मिल जाते हैं, जो बच्चों के लिए अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर ओके. और अगर आपको उससे मसला है तो आप समटाइम्स यू कैन इवन फाइंड टैग लगा हुआ एक आपको चीज़ अक्सर नई भी मिल जाती है. तो इट्स अ गुड प्लेस टू लुक, क्योंकि वो आपको ऑब्वियसली रिटेल प्राइस से हमेशा कम पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें. अच्छा, चूंकि बकतुल ने जिक्र किया कि आप क्या ना लेकर आएँ, विच इज़ आप अपने जो है क्लोथ्स ना लेकर आएँ, वार्म क्लोथ्स, बिकॉज यहाँ से लेना बेहतर है. इसी तरह देयर इज़ अ वीडियो विच बतूल हैज़ मेड, जिसमें उसने सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें जो आपको लानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए. सो अगर आपको इंटरेस्ट है उस वीडियो में, सो प्लीज़ चेक इट आउट हेयर. आई विल लीव द लिंक हेयर एंड समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल. अच्छा, अगला जो पॉइंट है विच यू नीड टू रीएडजस्ट योर लाइफ अराउंड इज़ योर व्हीकल. और व्हीकल का ये कि क्योंकि स्नो हो जाती है तो एक तो यहाँ स्नो टायर्स आते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिकमेंडेड. बहुत से लोग जो है नहीं भी लगाते, बट देन योर रिस्क ऑफ ड्राइविंग, मतलब यू रियली नीड टू बी अ गुड स्नो ड्राइवर, कि आप अपनी स्पीड मेंटेन रखें, सब कुछ करें कि आपका कोई रिस्क ना हो या आप कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो. बिकॉज यहाँ एक चीज़ होती है और एक फिनोमेना कहलाता है जिसको कहते हैं फ्रीज रेन. उसमें होती है कि जैसी बारिश गिरती है वो गिरते ही फ्रीज हो जाती है सड़क पे, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर्स. और चूंकि अगर वहाँ सॉल्ट हो पहले से तो कभी कभी सॉल्ट उसको मेल्ट कर देती है और कभी कभी सॉल्ट को मेल्ट करने में टाइम लगता है. तो अगर बारिश हो रही है और वो हिट करते ही ज़मीन पे फ्रीज हो रही है एंड यू आर ड्राइविंग इन दैट रेन, देयर इज़ अ बिग चांस कि आपकी गाड़ी जो है वो स्किड हो सकती है. सो मेक श्योर इफ़ यू कैन अफोर्ड गेट विंटर टायर्स फॉर योर कार. अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि इवेंचुअली गाड़ी के टायर आपको वैसे चेंज करने पड़ते हैं एवरी 2 years मे बी और 4 years यूजली. तो अगर आप विंटर टायर ले लेंगे तो आप पूरी उन दोनों टायरों को 8 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप सीजन बाय सीजन टायर चेंज कर रहे होते हैं. तो लोगों को ये लगता है कि यार मैं क्यों विंटर टायर लूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. ऑब्वियसली वन टाइम पैसे हैं, बट आप अपनी उसी गाड़ी की लाइफ जो है वो फिर 4 साल से 8 साल कर लेंगे, बिकॉज आप टायर चेंज कर रहे हैं. ऑब्वियसली टायर चेंज करने की थोड़ी कॉस्ट होती है, सो यू रियली नीड टू डू द मैथ. बट आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत इफेक्टिव ड्राइवर नहीं है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग इन स्नो, देन गेट विंटर टायर्स. अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि गाड़ी की जो हीटिंग सिस्टम है ना, जो कि प्रॉब्ली हो गई, बट जस्ट मेक श्योर इट इज़ गुड क्वालिटी. उसमें 2-3 किस्म की, एक तो हमारी नॉर्मल हीटिंग सिस्टम होता है जो कि विंड आती है फ्रॉम द वेंट्स. उसके अलावा द सीट्स, गेट दैट, मेक श्योर कि वो भी हीटेड सीट्स हों, बिकॉज हमको यू वुड एग्री एज वेल कि वो वेंट की तो इंपॉर्टेंस होती है, बट वो हीटेड सीट्स रियली मेक यू कंफर्टेबल इन द कार. और उसमें एक और चीज़ जो आई रिमेंबर बतूल यूज्ड टू से अ लॉट, शुरू में हमारे पास नहीं थी एंड वी गॉट इट लेटर, विच इज़ अ कार विच यू कैन टर्न ऑन व्हाइल सिटिंग एट होम, ताकि आप गाड़ी पहले से ऑन कर लें, वो थोड़ी सी हीटअप हो जाए एंड देन ओनली यू वॉक इन द कार. सो ताकि आपको पेन ना लेना पड़े कि गाड़ी में आप थोड़ी देर बैठे हैं 5-10 मिनट और गाड़ी जो है वो बहुत ठंडी है, तो गाड़ी के हीटिंग सिस्टम पहले से स्टार्ट हो जाए. So that's बहुत सी नई गाड़ियों में अब ये फीचर्स हैं, और अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पुरानी गाड़ी ली है जिसमें ये फीचर नहीं है, तो आप लगवा भी सकते हैं. तो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत छोटी सी प्राइस पे आपको वो फीचर मिल जाता है. अच्छा, एक और चीज़ ये भी है, अमूमन यहाँ लोग करते हैं, वो एक इंश्योरेंस भी ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आपकी व्हीकल कहीं स्किड कर जाती है या ऑफ रोड हो जाती है एंड यू स्टक इन द स्नो, देन देयर इज़ अ कंपनी विच कम्स एंड पुल्स यू आउट. तो आपने उनके साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, आप उनको CAA कहलाती है, दैट्स वन ऑफ द कंपनीज, बट आई एम श्योर देयर वुड बी अदर कंपनीज एज वेल जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यू कैन जस्ट कॉल देम. उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं रैंडमली शहर के इर्द गिर्द. जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, दे विल कम एंड हेल्प यू आउट. मैंने कभी नहीं ली, बट आई वॉज अ वेरी केयरफुल ड्राइवर इन टर्म्स ऑफ स्नो. बट एनीवेज, इवन इफ यू आर केयरफुल, गलती हो सकती है. Who have actually taken it, और वो काफी अगर recommended है for especially for example women who are not comfortable, या अगर आप अकेले आई हैं, आपके और split पे जो लोग रह रहे हैं, like the husband's not there, the family is with you, so it's better कि आप वो इंश्योरेंस अपनी ले लें. उसमें ये होता है कि ईयरली आपको एक फ़ी देनी होती है, and then these people are at your service. अगर आप कहीं भी हाईवे में स्टक हैं या बैक रोड्स पे स्टक हैं, they come and pull you out
और अक्सर ये होता है कि गाड़ी खुदा न खास्ता स्किड करके अगर जैसे फॉर एग्जांपल डिच में चली गई है तो भी यू कैन कॉल देम. अगर ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ फंसे रहेंगे. पीपल यूजुअली कम टू योर रेस्क्यू और 911 इज ऑलवेज देयर. तो दैट्स द ऑप्शन. अच्छा, एक और चीज़ जो है वो फ्लूइड की है. थैंक यू बतूल. विच इज़ के गाड़ी पे जब बर्फ़ पड़ती है या रेन होती है उसकी वजह से या निशान पड़ जाते हैं, या जब बर्फ़ पड़ती है तो विजिबिलिटी ख़राब हो जाती है. तो आप वाइपर चला भी लें तब भी बहुत बारी जो है विजिबिलिटी क्लियर होती नहीं है, तो आपको पानी जो है उसमें मारना पड़ता है. अच्छा, वो पानी जो है वो स्पेशल फ्लूइड होता है, बिकॉज अगर वो नॉर्मल पानी है तो वो भी फ्रीज हो जाएगा. सो देयर इज एन एंटी फ्रीज फ्लूइड दैट यू हैव टू पुट इन योर कार. अच्छा, वो समर हो या विंटर हो आपको एंटी फ्रीज ही डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने वो पानी डाला हो या वो एंटी फ्रीज डाला हो समर में और वही कैरी ऑन हो जाए विंटर में. सो यू डोंट वांट कि आपने उसमें जो है वो नलके का पानी डाला और वो फ्रीज हो जाए, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा तो इट विल जैम अप द बॉटल एंड द पाइप्स जिसके थ्रू वो आता है. सो मेक श्योर कि आप वो एंटी फ्रीज यूज़ करें. अच्छा, उसमें एक और जो रिकमेंडेड चीज़ है वो आपने एक मेक श्योर कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विंटर इट इज़ ऑल फुल. लाइक उसमें आप पूरी अपनी गाड़ी में मैक्सिमम तक उसको भर दें फ्लूइड को, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें. बट उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बॉटल जस्ट कीप इट ऑन द साइड एज वेल इन स्पेयर में, बिकॉज यू नेवर नो, यू फॉरगेट और वो जो है सारा वाटर यूज अप हो जाए एंड देन यू आर इन द मिडल जहाँ स्नो पड़ रही है, देयर इज नो विजिबिलिटी, यू कांट ड्राइव एंड देन यू आर स्टक. जिस तरह मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है वो स्नो है एज अगेंस्ट द टेम्परेचर इटसेल्फ. द लो टेम्परेचर, द कार्स, द टेक्नोलॉजी, द हाउस, एवरीथिंग व्हाट यूल वेयर आप मैनेज कर लेंगे. जो ट्रबलिंग पार्ट है वो है स्नो, और वो भी बहुत नहीं होता, मतलब स्नो बहुत पड़ती है बट वो एक दिन होता है. जिस तरह बतूल ने कहा, वो एक दिन अगर आप गुजार लें उसके बाद द सिटी कम्स, म्यूनसिपैलिटी कम्स, सब उसको क्लियर कर देती है. बट जो पहला दिन होता है वो थोड़ा स्ट्रगल का होता है. तो ये एंटी फ्रीज जो फ्लूइड है ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, हार्डवेयर स्टोर्स पे, कॉस्को पे, सारे वॉलमार्ट्स वगैरह जितनी भी यहाँ रिटेलर्स हैं उनके पास वो इजीली अवेलेबल है. तो दैट्स नॉट समथिंग कि कोई आपको ढूंढना पड़ेगा, वो मिल जाएगा. अच्छा, इसी पे एक और चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू योर होम. जैसे मैंने कहा घर सारे सेंट्रली हीटेड हैं, सो मेक श्योर व्हेन यू आर रेंटिंग अ हाउस, व्हेन यू बाइंग अ हाउस, अमूमन जो घर यहाँ आप कनाडा में अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर नए हैं, या जहाँ देसी कम्युनिटी आके रहना पसंद करती है वो सारी नई डेवलपमेंट्स हैं. नई डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो काफ़ी अच्छे सिस्टम्स होंगे उनके, सेंट्रली हीटेड के, नई टेक्नोलॉजी होगी, विच इज़ ऑल गुड. बट इन केस यू आर गेटिंग इनटू एन ओल्ड हाउस एंड यू कैन टेल इफ इट्स एन ओल्ड हाउस और नॉट एन ओल्ड हाउस, तो थोड़ा सा अच्छा ही होगा कि आप ज़रा उसको चेक कर लें कि यार इनकी हीटिंग सिस्टम काम करते हैं. क्योंकि हो सकता है आप समर में घर लें और वो घर बहुत अच्छा लग रहा है, और जब विंटर आए तो वो हीटिंग सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है, इंसुलेशन अच्छी नहीं है घर की. ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, एज आई सेड, क्योंकि उमूमन घर नए होते हैं, बट यू नेवर नो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू फील कि घर जो है पुराना है. बल्कि आप पूछ भी सकते हैं एजेंट से. एजेंट विल ऑलवेज टेल यू कि यार घर जो है वो 50 years old है. इफ इट्स अ 50 year old हाउस, यू बेटर मेक श्योर कि इसकी इंसुलेशन वगैरह सारी अपग्रेड हुई है, जो अंदर की टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है, सारे अपग्रेडेड हैं या नहीं है. अदरवाइज व्हेन विंटर विल कम यू विल स्ट्रगल. और पता नहीं चलता, जिस दिन एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप होगा, दैट इज द डे यूल रियलाइज कि मेरा तो सिस्टम काम ही नहीं कर रहा. तो विंटर में भी ऐसा नहीं कि इट विल ग्रेजुअली you'll just know, it will be just one day and you'll realize कि यार आज तो इस घर में बैठा नहीं जाएगा मुझसे. तो घर लेने से पहले भी लाइक इट्स इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप कॉन्डो में नहीं है या अपार्टमेंट्स में नहीं है, क्योंकि दोज आर रियली जहाँ पे आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता. लेकिन अगर आप ऑब्वियसली टाउन हाउस में या घर ले रहे हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे बेरोज ने कहा इट्स ओल्ड ना भी हो, तो इट्स अ थिंग विच यू रियली नीड टू मेक श्योर कि जो आप एजेंट है उससे कहें कि मुझे पूरा चेक करके दे. स्पेशली पुराने घरों में बेसमेंट वगैरह में बहुत इशू होता है कि वो टपकने लगती है, या जब बहुत बारिश होती है या ठंड होती है तो बेसमेंट्स आर यूजली जो है वहाँ पे प्रॉब्लम एरियाज बन जाती हैं. तो इसलिए इट्स बेस्ट कि आप उसको चेक करें. अच्छा, एक और चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो घर का टेम्परेचर है वो आपको एक सर्टन लेवल पे पूरे थ्रू आउट विंटर मेंटेन करना है. चाहे आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं. लेट्स से आप पूरे विंटर कहें कि मैं 6 महीने पाकिस्तान रह कर आऊँगा और मैं इंडिया जा रहा हूँ, या मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ, या मैं कहीं भी और जा रहा हूँ. ड्यूरिंग दैट पीरियड यूल हैव टू मेक श्योर कि हीटिंग घर की चलती रहे. क्योंकि जब हम पहली बार आए थे हमको लगा था कि बस हम हीटिंग ऑफ कर सकते हैं, जिस तरह हमारे मुल्कों में होता है. अभी अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप हीटिंग टर्न ऑफ कर लें या अपना AC बंद कर लें, जो भी टेक्नोलॉजी आपने लगाई हुई. बट यहाँ ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आपने वो बंद कर दिया उसके 2 रिपरकशंस हैं. एक तो वापस उस पूरे घर को गर्म करने में बहुत टाइम लगेगा. तो अगर आप वेकेशन से जब आएंगे तो 2 दिन तो कहीं नहीं गए फॉर द हाउस टू स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप अगेन. दूसरा चैलेंज ये कि बहुत से ऐसे वाटर पाइप्स वगैरह होते हैं जो कि फ्रीज हो जाएंगे एंड दे विल बर्स्ट, एंड दे आर नॉट विंटर प्रूफ और एक्सट्रीम या फ्रीज प्रूफ. तो वो जो है बर्स्ट होने के रिस्क रखते हैं अगर आपने हीटिंग जो है बिल्कुल टर्न ऑफ कर दी, और कुछ अर्से बाद वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. और उसका एक और चैलेंज ये होगा कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए और बाद में जब टेम्परेचर बढ़ेगा
तो वो सारा पानी जो है इट विल फ्लड योर हाउस. सो मेक श्योर कि आप अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखें एट अ सर्टेन लेवल इवन इन द विंटर्स. अच्छा, और जो एसेंशियल्स जो हैं वो क्या हैं? एक ये कि आप शवल अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि यू हैव टू शवल योर स्नो. ना सिर्फ अपने फ्रंट जो पोर्च है उसकी स्नो आपको शवल करनी होगी, बल्कि अगर फुटपाथ आपको कोई लगता है जो कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से खुद क्लीन नहीं होता, आपको वो भी शवल करना होगा. ये जो है वो एक नेबरहुड के रूल्स में भी आता है, एक अच्छे सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि आप जो हैं वो फुटपाथ साफ करें ताकि जो आपके नेबर्स हैं वो चल सकें, आप भी उस फुटपाथ को यूज़ कर सकें. और अपना फ्रंट जो है वो पोर्च आपको साफ़ करना पड़ेगा ताकि आप अपनी गाड़ी की जो है वो एक्सेसिबिलिटी रख सकें. अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि सॉल्ट डालना फुटपाथ पे भी और अपने फ्रंट पोर्च पे भी, क्योंकि बेशक अगर आप स्नो हटा लें तो स्नो जो हल्की सी मेल्ट होती है दिन में, रेत से जब सूरज पड़ता है स्नो मेल्ट होती है तो वाटर हो जाएगा आपका पोर्च. जब रात को टेम्परेचर और गिरेगा वो सब फ्रीज हो जाएगा. सो नेक्स्ट आइस बन जाएगा. एग्जैक्टली. नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उस पर चलेंगे तो आप आइस पे चल रहे होंगे और स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ रियली हर्टिंग योरसेल्फ. और इसीलिए फुटपाथ पे भी इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई नेबर भी हर्ट हो सकता है. और यहाँ इन मुल्कों में अगर नेबर आपकी लापरवाही की वजह से हर्ट हो गया तो आपको सू भी कर सकता है. सो मेक श्योर कि आपने जब शवल कर लिया उसके बाद जो है आप आप सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर दें. जेनरसली आप सॉल्ट स्प्रिंकल कर दें अपने नेबर्स के लिए भी, अपने लिए भी, लाइक अपनी विसिनिटी में. ठीक है. तो ये तो उसके अलावा आई थिंक बेरोज आई वुड लाइक टू से कि ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं वो एक्स्ट्रा आपके पास हमेशा होने चाहिए. उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल कभी कोई ब्लैकआउट हो गया या कभी ऐसा यूजुअली होता नहीं है. कनाडा इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लेकिन अब देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत एक्सट्रीम कभी कभार टेम्परेचर और विंटर या स्टॉर्म आ जाता है. तो उस केस में ये होता है कि सब चीज़ें बंद हो जाती हैं. अब फॉर एग्जाम्पल कि आप हेल्प भी नहीं बुला सकते. हेल्प मीनिंग कि आपने जो इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है या एनी हैंडीमैन आप नहीं बुला सकेंगे टू फिक्स समथिंग स्पेसिफिकली अगर ये हीटिंग रिलेटेड है. तो फॉर एग्जांपल अगर घर की हीटिंग में कोई मसला हो जाता है तो और आप किसी को नहीं बुला सकते हैं राइट अवे, तो फिर आपके पास जो है वो ब्लैंकेट्स जो हैं वो इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि आप लेयरिंग करके एटलीस्ट रात गुजार लें फॉर हेल्प टू अराइव इन द मॉर्निंग. तो ये एक एज अ प्रिकॉशन आपके पास होना चाहिए. अच्छा वतुल, अब तक जो हमने सारी बातें की हैं वो ये है कि कनाडा में ठंड बहुत है और इससे बचा कैसे जाए. बट हमने जो वीडियो शुरू की थी तो हमने कहा था कि हम बताएंगे कि लाइफस्टाइल कैसे एडजस्ट करें, कैसे एंजॉय करें. तो एंजॉयमेंट की बात तो अब तक हुई नहीं. तो हाउ अबाउट यू शेयर सम थिंग्स एज टू हाउ वी लर्न टू एंजॉय कैनेडियन विंटर्स एंड देन आई कैन शेयर सम एज वेल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि आपको अपने आप को सिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है. और उर्दू में जैसे सिमुलेट का उर्दू है कि आप अपने आप को कैसे जो है वो घुल मिल जाएं इस एनवायरनमेंट में, बिल्कुल इसको अपना लें एनवायरनमेंट को. तो उसमें ये है कि जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ लाइफ बाय द वे रुकती नहीं है विंटर में. आप देखेंगे कि जो आपकी वाइट पॉपुलेशन है वो इसको फुली इंजॉय करती है. आपके पास जैसे ही विंटर आने लगता है, फॉल आता है पहले तो 4 सीजन्स हैं तो फॉल आता है. फॉल में टेम्परेचर्स डिप होना शुरू हो जाते हैं. दैट्स योर कॉलिंग. आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है अब विंटर आने वाला है. तो लोग उसी वक्त से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. फॉल फेस्टिवल्स आते हैं. फॉल यहाँ पे बहुत बड़ा होता है. फिर हैलोवीन आती है एंड अगेन इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इवेंट्स आते हैं जिसमें कि लोग जो है ना वो फुली इसको एंजॉय करते हैं विंटर को. तो एक तो ये कि फुली आप पार्टिसिपेट करें इसमें, इन्वॉल्व हों कम्युनिटी में. और दूसरी चीज़ ये कि जो एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली आपके बच्चों रिलेटेड मैं ये बात करूँगी कि अपने बच्चों को आप यहाँ की जो स्पोर्ट्स हैं स्पेसिफिकली उनमें ज़रूर इनको इन्वॉल्व करें. जैसे फॉर एग्जांपल आइस स्केटिंग है, वो कम्युनिटी सेंटर्स में बहुत इजीली एक्सेसिबल है. यू कैन इनरोल योर किड्स इन आइस स्केटिंग. नहीं भी है तो आप बच्चों के साथ खुद भी यहाँ पे बहुत सारे रिंक्स बन जाते हैं, आइस रिंक्स जो है वो पार्क्स, क्योंकि सब फ्रीज होता है तो पार्क्स भी आइस रिंक्स बन जाते हैं. उसमें आप जाके लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनमें जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. और दे हैव इक्विपमेंट एंड स्टफ जो कि बहुत मिनिमल रेट पे आप रेंट करके और आप इंजॉय कर सकते हैं. तो वो आइस स्केटिंग फॉर एग्जांपल इज़ वन. स्कीइंग इज़ अनदर वन कि अगर फॉर एग्जांपल स्कीइंग का आपको शौक है या आप नहीं भी है तो भी स्कीइंग इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट. आप थ्रू आउट विंटर जो है वो बहुत से यहाँ पे जो हिल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं फॉर स्कीइंग एंड पीपल दे इंजॉय. और उसमें ये कि एज अ फैमिली आप जो है अगर आप भी सीख लें एंड देयर इज़ नो एज रियली. ये नहीं है कि अगर आपको नहीं आती तो आप कहें कि अच्छा बच्चे सीख सकते हैं हम नहीं सीख सकते. तो यहाँ पे
ईजिली अवेलेबल हैं, लेसन्स, आप स्कीइंग लेसन्स ले सकते हैं और आप सीख सकते हैं स्कीइंग भी, स्नोबोर्डिंग हो गई फॉर एग्जांपल, और बच्चे तो ऑटोमेटिकली पिक भी कर लेते हैं जल्दी। और जो सबसे जो चीपेस्ट मैं समझती हूँ कि जो स्पोर्ट है जो कि एज अ फैमिली आप इंजॉय कर सकते हैं, वो है टोबॉगनिंग, हम उसे कहते हैं। जैसे कि एक ट्यूब होता है, उसमें जो है वो आप बैठ के, और ये कनाडा में बहुत पॉपुलर है, ज़ाहिर इन आर कंट्रीज़ वहाँ पे इतना ज़्यादा ये नहीं आप देखेंगे विंटर में, लेकिन ये टोबॉगनिंग जो है वो एक ट्यूब होता है, उसमें आप बैठ के एंड यू काइंड ऑफ स्लाइड डाउन, आप जो है वो उस पे से बर्फ़ पे से आप फिसलते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक स्पोर्ट है जो बच्चे भी और बड़े भी मिल के इन्जॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि जो कि आप बहुत ईजिली किसी भी पार्क में आप देखेंगे जहाँ हिल बना हुआ है, वहाँ ले जाके आप बच्चों को भी और ख़ुद भी, एज लॉन्ग एज आपने अपने आप को कवर किया हुआ है प्रॉपरली, आपने सही गियर पहना हुआ है, सही आपके पास जैकेट्स हैं, गो आउट फॉर वॉक्स, ट्राई एंड इन्जॉय द विंटर। आप निकलें बाहर, कोशिश करें कि आप जाएं बाहर, वॉक पे जाएं, पार्क्स में जाएं, और ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनको आप फुल इन्जॉय करें। आइस हॉकी है जिसमें आप अपने बच्चों को इनरोल कर सकते हैं, अगेन आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि आर गेयर्ड अराउंड विंटर। तो उसमें ये होता है कि विंटर में लाइफ यहाँ रुकती नहीं है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो इंडोर भी हो जाती हैं। तो लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि घर में बंद होके बैठ जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे बच्चे जो थे वो उस टाइम पे टेनिस एक को हमने इनरोल किया हुआ था, तो वो इंडोर उन्होंने टेनिस का कोर्ट बना दिया, या सॉकर है वो भी इंडोर हो रहा है। तो चीज़ें जो है वो रुकती नहीं हैं। तो उसमें यह है कि आप अपने आप को बिल्कुल भी बाउंड ना करें, बल्कि गो आउट एंड एक्सप्लोर। एंड लोग बाय द वे स्नो शूइंग करते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, माउंटेन्स जो यहाँ पे हैं या ट्रैक्स हैं, जो भी आपकी ट्रेल्स बनी हुई हैं, लोग जाके कनाडा में तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि ट्रेल्स आर वेरी वेल मार्क्ड। तो आप जैसे पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो इस्लामाबाद में लोग जिस तरह मरगला हिल्स जो हैं, और लॉट ऑफ टाइम्स आपको डर लगता है कि यार ये पता नहीं मार्क्ड हैं या नहीं है, या सेफ़ है या नहीं, यहाँ पे दे टोटली सेफ़ और ट्रेल्स आर मार्क्ड। तो उसमें यह है कि आपको ये भी डर नहीं होता कि कोई जानवर आ जाएगा, या कोई आपको डर है कि आप कहीं खो जाएंगे। वो बहुत इजी है। लोग जो है विंटर में स्नो शूज़ पहन के, और जो है वो आप स्नो बूट्स पहन के आराम से हाइकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, स्नो बूट्स पे आप इफ़ यू डोंट वांट टू गेट स्नो शूज़, वो क्लीट्स आते हैं, आप वो क्लीट्स लगा लें, वो भी यू कैन वॉक ऑन आइस विद दोज क्लीट्स, मतलब इट्स जस्ट सो अमेजिंग। दूसरा ये कि बतुल टोबॉगनिंग की बात करी थी, यू कैन जस्ट बाय अ स्लेज, और वो आप अपने, हमारे जो वॉज अ वॉकिंग डिस्टेंस, लाइक इट वॉज अ 2 मिनट वॉक टू द पार्क, और पार्क में थोड़ी सी हिल थी, एंड आई वुड जस्ट गो देयर वहाँ बच्चों के साथ, और हम वहाँ उनके साथ खेल लेते थे, स्लेड कर लेते थे। बट आई हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर ट्राई योर हैंड एट मे बी आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, बट एटलीस्ट स्कीइंग वुड बी ईजियर टू लर्न, बिकॉज अपने आप को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन द विंटर एक्टिविटीज़, वो 6 महीने आप घर में बैठेंगे, इट वुड बी वेरी डिप्रेसिंग। सो यू नीड टू गेट आउट, आइदर टेक वॉक्स, डू द स्लेडिंग, टोबॉगनिंग, स्कीइंग, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। और कुछ नहीं, अगर आपको ये एक्टिविटीज़ अभी भी आप अडॉप्ट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू लर्न, जिस तरह बतूल ने कहा, फिर आप इंडोर कोई एक्टिविटी देखें, बट यू हैव टू बी आउटसाइड योर होम, वरना आप सिर्फ घर में बैठे रहेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिप्रेसिंग। अच्छा, घर में बैठने में देयर इज़ अनदर फैक्टर विच इज़, लोग ज़्यादातर जो सोशलाइज करते हैं, इंडोर सोशलाइजिंग जो है वो विद योर आइदर नेबर्स या फैमिली या फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी विंटर में हो रही होती है, बिकॉज समर्स में लोग कहते हैं कि यार आई एम बिजी, आइदर आई एम गोइंग विद माई फैमिली समवेयर और एट द बीच, एट द पार्क। बट विंटर एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे बुलाएं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके घरों पे जाएं और सोशलाइज करें। अच्छा, एक और फ़ायदा ये है कि चूँकि विंटर हॉलीडेज होती हैं, क्रिसमस सीजन होता है, सो यू कैन ऑल्सो एन्जॉय अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड इट। तो एक तो आपको ज़्यादा हॉलीडेज मिल जाती हैं टू मीट एंड ग्रीट, और अगर हॉलीडेज ना भी हों, आप उनको बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं, लाइक जस्ट बिकॉज देयर विल बी क्रिसमस मार्केट्स एंड क्रिसमस इवेंट्स एंड ऑल। तो बेशक आप क्रिसमस मनाते हैं नहीं मनाते, इरिस्पेक्टिव यू कैन स्टिल एन्जॉय अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मुश्किल है। और विंटर में जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को बाहर जो रहते हैं उनको ये इम्प्रेशन है, जो कनाडा अभी नहीं आए हैं फॉर एग्जांपल, उन लोगों को ये लगता है जैसे कि लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाती है विंटर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत से लोगों ने हमें एक्चुअली बहुत डिस्करेज भी किया था कि तुम लोग वहाँ जा रहे हो, इट्स सो कोल्ड एंड इट्स अनबेरेबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर
मैंने देखा है कि बैक होम स्पेशली अब जब हम कभी भी हमने विंटर में ट्रैवल किया, इट्स बिकम रियली हार्ड फॉर अस टू एक्चुअली टॉलरेट दैट। और ये बहुत फ़नी बात है क्योंकि लोग एक्चुअली समझते हैं कि आप कनाडा में रह के आए हैं तो आप जो है वो टॉलरेट कर लेंगे वो कोल्ड। मसला ये है कि जब हम कनाडा से जाते हैं किसी और कंट्री, स्पेसिफिकली बैक होम साउथ एशिया, वहाँ पर एमिनिटीज़ नहीं हैं टू कोप विद द विंटर। तो आप यूजुअली देखेंगे कि लोग कहीं आग जला के थोड़ी सी बैठे हुए, या घरों में कंक्रीट होते हैं ज़्यादातर घर, तो वो हीटिंग नहीं है, हीटिंग सिस्टम्स नहीं है, लोगों के पास अपने पोर्टेबल हीटर्स हैं और दैट्स अबाउट इट। तो उससे ये होता है कि जो है वो आपकी लाइफ काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और यूजुअली हमें ठंड भी ज़्यादा लगती है लोअर टेम्परेचर्स पे, बट यहाँ पे यूड बी सरप्राइज्ड कि टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है और फिर भी लाइफ जो है इट गोज़ ऑन, और कोई चीज़ जो है डजंट कम टू अ स्टैंड स्टिल। बल्कि जो आपके मॉल्स हैं या जो आपके शॉप्स हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, ऑफिसेज हैं, सब अपना टेम्परेचर जो है वो फिर विंटर में मेंटेन कर लेते हैं। तो यू आर टोटली एट ईज एंड इन कम्फर्ट। बल्कि हमारे लास्ट विजिट में तो लोग यही मजाक उड़ाए थे सर बतूल ने कहा कि यार यू आर कमिंग फ्रॉम कनाडा, तो तुम लोगों को क्यों ठंड लग रही है। और हम यही कहते हैं कि वहाँ देर आर एमिनिटीज़ या वर्क अराउंड या टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको ठंड जो है वो फील होती नहीं है। और हमको तो अब यहाँ ठंड ज़्यादा लग रही है जहाँ एक्चुअली ठंड कम है। बट एनीवेज द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ कि स्टे इन्फॉर्म्ड। टेम्परेचर ज़रूर चेक करते रहें डेली बेसिस पे। रात को चेक कर लें कि कल टेम्परेचर कैसे है और उस हिसाब से अपनी सारी जो गियर है, ड्रेसअप है, अगर स्नो होने वाली है सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको थोड़ा सा पहले उठना है ताकि आप शावल कर सकें, क्लीन अप कर सकें गाड़ी को, या आपको कम्यूट लंबा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा स्नो है तो आप पहले से प्रिपेयर रहें। अच्छा बेरोज, एक सेकंड में एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो लोग, बाय द वे अ लॉट ऑफ यू हु विल कम हियर, स्पेशली आप जब आप शुरू में आते हैं और अगर फॉर एग्जांपल आप अपार्टमेंट्स या कॉन्डोज में रह रहे हैं, वहाँ तो आपका ये शवलिंग का और स्नो का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आप मेंटेनेंस दे रहे होते हैं और आपके पास कोई बैकयार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट्स द बेस्ट। लेकिन उसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको निकल के कम्यूट जो है आपका, जो आप फॉर एग्जांपल डाउनटाउन जा रहे हैं या आप ट्रेन पे जा रहे हैं या आप बस ले रहे हैं, तो उससे बिल्कुल भी मत घबराएं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो विंटर में आपको नज़र आएंगे कि दे आर ईजीली कम्यूटिंग, स्पेशली अगर आपने प्रॉपर जैकेट्स में और शूज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यू आर परफेक्टली फाइन। आपकी ट्रेन्स भी हीटेड हैं, बसेस भी हीटेड हैं और आपको कोई स्ट्रगल नहीं होगा। अब अगर सिर्फ आप अपना स्केड्यूल मेंटेन कर लें कि यू डोंट हैव टू स्टैंड एट द बस स्टेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेक श्योर कि आप उस टाइम के आसपास जाएं जब आपकी बस आ रही है बस स्टॉप पे, या फॉर एग्जांपल जब ट्रेन है तो ट्रेन जब आपकी जिस टाइम पे आएगी उसके आसपास आप जाके खड़े हों ट्रेन स्टेशन पे। तो ये कि यू कैन वर्क अराउंड इट। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ जो है वो अगेन स्टक हो जाएगी। या जो लोग बेचारे, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं या जो लोग बाय वर्चू ऑफ देयर चॉइस गाड़ियाँ नहीं खरीदते और कम्यूट करते हैं बाय ट्रेन्स और बाय बसेस, जो कि यहाँ बहुत कॉमन है स्पेशली डाउनटाउन में, तो वो क्या करते हैं? क्या वो घर बैठ जाते हैं फॉर 6 months? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन टू माइंड एंड कंसिडरेशन कि असिमिलेट करना, अडेप्ट करना, जो कि बाय द वे ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, खुद ही से हो जाता है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर बंदे को पता हो तो वो फियर नहीं होता, वो शॉक नहीं लगता आपको। Cool. Thank you guys. That's all we wanted to share. So thanks for watching this video. अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पे 2 और वीडियोस हैं जिसमें वी टॉक अबाउट रेजिंग किड्स। सो एक तो चैलेंजेस ऑफ रेजिंग किड्स और बेनिफिट्स ऑफ ब्रिंगिंग योर किड्स टू कैनेडा। सो आई लीव द लिंक टू दोज वीडियोस हियर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सवाल जो कि कनाडा या कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड, नॉट नेसेसरीली इमिग्रेशन, अगर आपकी सेटलमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट इट आउट इन द चैट। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है कि हम इसको किस तरह बेहतर बनाएं तो प्लीज़ लेट अस नो। Cool. Thank you.